तो हम देखेंगे वैराग्यवती की कथा। कौन सी कथा? वैराग्यवती की कथा। हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। देखो, ईश्वर के भक्त खुद भी सजते हैं, इसलिए सजते हैं कि मैं ईश्वर का दिया पुण्य को प्राप्त किया हूँ, इसलिए सजते हैं। प्रभु को भी सजाते हैं। वैराग्यवती अति रूपवती कन्या तो थी, लेकिन बड़े पैसे वाले की बेटी थी। तो हीरे की चूड़ियाँ, हीरे की ही नतनी, हीरे के कुंडल माणक मोती लगे हुए, शरीर में सभी गहने विभिन्न रत्नों के, बाजू बंद भी रत्नों के, कमर बंद भी रत्नों से बने हुए सोने के, छम छम करती पायल बजाती जब नारायण के मंदिर में जाती, सभी लोग देखते रह जाते कि बूढ़ों को भी जो भक्ति नहीं सुलभ हुई, वो भक्ति ये जवान कन्या को कैसे सुलभ हो गया। क्योंकि उम्र बीत के पत्ते जब जड़ जाते हैं जीवन के, तब किसी में भक्ति प्रकट होती है। बड़ी जवानी में अगर भक्ति प्रकट हुई तो समझना कि अनंत जन्मों का पुण्य ही वो भक्ति के रूप में प्रकट हुआ। जय जय गुरुदेव। बुढ़ापे में तो सबको भक्ति प्रकट होगी। जब दांत गिर गए, पत्नी भी मुंह फेर ली, बच्चे अपने काम में लग गए, पोते पोती अपने में लगे, कोई इज्जत नहीं देता, तो उनको भक्ति में इज्जत दिखती है। वो सच्ची भक्ति नहीं है। एकदम छोटे उम्र में प्रभु को पाने की कोशिश हो जाए, वो असली भक्ति है। जय ऐसी जय भक्ति है, असली भक्ति सद्गुरु भगवान। ऐसी भक्ति करने वाली वैराग्यवती बड़े भाव से सुबह का भोग लगाना, दोपहर में विशेष भोग लगाना, राज भोग लगाना, प्रभु को विभिन्न भोग चढ़ाना, अपने परिवार के घर के सेवकों को पहले से तैयार करके रखा है। समय समय पर चांदी के थाल में कपड़ा ढक के भोग उधर तैयार हो और व्यवस्थित नारायण जी को चढ़ें। शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान नारायण भी वैराग्यवती के भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं। ये मत समझना कि आप विग्रहों की पूजा कर रहे हो तो देवता भी पाषाण हो गए। पाषाण के अंदर प्राण युक्त भगवान को जो देख सकता है वही असली भक्त है। उसको मालूम है कि ये मूर्ति पाषाण है, लेकिन मेरी पूजा या इस मूर्ति के अंदर रहे हुए प्रभु पाषाण नहीं है, वो चैतन्य युक्त प्राण है। जय गुरुदेव। हमारे भोग कोई पाषाण की मूर्ति को नहीं लगाई जाती, हमारे भोग चैतन्यमय भगवान को लगाई जा रही है। बड़े भक्ति से वैराग्यवती सेवा करे। एक चोर रोज देखता है, भोली भी है। कैसी है? भोली। हाँ, ज़्यादातर आप ध्यान रखना, असली भक्त भोले होते हैं, और जो होशियार भक्त होते हैं उनको भक्त में मत गिनना, वो तो भक्ति के नाम से ढोंग रचा रहे हैं। अगर भक्ति आप में है तो थोड़ा बहुत भक्ति बढ़ाते बढ़ाते भोलापन भी बढ़ाइए। दूसरों का रूप, दूसरों का जीवन, दूसरों के व्यवहार की टिप्पा टिप्पणी किए बगैर स्वयं भक्ति में लीन रहें। इतना भोलापन आया तो आपकी भक्ति सार्थक हो गई। जय जय गुरुदेव। होशियारों की भक्ति को प्रभु स्वीकार नहीं करते। प्रभु कहते हैं कि इतनी होशियारी की जरूरत नहीं है, भोले रहो। मेरे लिए 2 मंत्र कम बोलोगे, 2 पुष्प कम चढ़ाओगे, 2 भोग कम चढ़ाओगे तो चलेगा, लेकिन भोले दिल से जो मुझे याद करते हैं उनके लिए मैं सदा तत्पर रहता हूँ। प्रभु कौन तत्पर रहते हैं? प्रभु। हाँ, प्रभु तत्पर रहते हैं। वैराग्यवती के प्रति भगवान नारायण स्वयं बड़े ही प्रसन्न है। भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न होकर के, खुश होकर के वैराग्यवती के प्रति भगवान कृपा रखते हैं। लेकिन चोर देखता है कि भोली भी है, पैसे वाले की बेटी भी है, लेकिन सज सज के जाती है, पूजा करने जाती है तो सूर्य की रोशनी पड़ती है तो शरीर चमकता है, क्योंकि पूरा शरीर हीरा पन्ना मानक मोती पुकराज नीलम वैडूर्य गोमेद से भरा है। जय जय गुरुदेव। हाँ,
ये गहने मिल जाएं तो बहुत काम आएंगे। देखो कहीं भी गलियों में आप देखोगे तो जो मोची होता है उसका पूरा दिमाग और दिल जाने वालों के चप्पल पर ही होता है। वो देखता है कि किसका चप्पल फटा है जिससे हमको 2 रुपया मिल जाए सीने से। हजाम को देखोगे तो सदा वो लोगों का सिर देखेगा किसके बाल बड़े हैं ताकि कोई काम मिल जाए। अपनी बुद्धि अनुसार व्यक्ति दृष्टि रखता है, अपनी बुद्धि अनुसार व्यक्ति समझ रखता है। बुद्धि ही समझ का कारण बनता है। चोर की दृष्टि किस में जाएगी भाई, आप ही बताओ। चोर की दृष्टि किस में जाएगी? चोर की दृष्टि चीजों में ही जाएगी। पैसा, गहना, ये जहाँ जहाँ वैभव दिख रहा है चोर को उसी में दिमाग लगेगा। हाँ 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 अच्छा है, कुछ ले लें। अब वैराग्यवती जैसे हीरा पन्ना पहनने वाली लड़की हो और धन दौलत खूब हो, चोर सोचता है कि बड़ी बाजार से मंदिर जाती है, मंदिर में भी बहुत लोग बैठे रहते हैं, कैसे गहने चुराऊंगा भाई। मंदिर क्या अकेलों की होती है? कितने ही यात्री, कितने ही भक्त अंदर जाते हैं, घंटा बजाते हैं, कोई पूजा में खड़ा होता है, कोई दर्शन में खड़ा है, कोई भोग लेके खड़ा है, कोई प्रसाद लेके खड़ा है। कैसे चुराएंगे, कैसे लेंगे इसके गहने? उसको लगा कि भोली तो है ही है, भोलों को ठगना आसान है, ठग लेंगे इसको। साधु का वेश कर लिया। क्या कर लिया? साधु का वेश। हाँ ध्यान रखना, वेश 2 मिनट में किया जाता है, बनने के लिए जन्म बीत जाता है। साधु बनना हो तो जन्म बीत जाएगा। साधु बनना इतना आसान काम नहीं है। साधु वेश पहनना 2 मिनट का काम है। वेश 2 मिनट में, कोई वेश पहन लो भाई, कितनी देर लगे? 2 मिनट। हाँ, हम भी देखो इस मनुष्य जीवन में बोलने के लिए तो 1.5 साल में शुरू हो जाते हैं। तुमने कितने साल में बोला भाई? विनोद बड़े मंच संचालक बने हो, 1.5 साल में तो बोलना शुरू किया होगा ना? जी भगवान। हर इंसान 1.5 साल में बोलना शुरू कर देता है। क्या बोलना ये सीखने के लिए पूरा उम्र बीत जाता है। सत्य वचन सद्गुरु भगवान। 1.5 साल में बोलना शुरू कर देता है, लेकिन क्या बोलूं ये समझ पाने में उम्र बीत जाती है। जी गुरुदेव। यही है, वेश पहनने के लिए क्षण काफ़ी है, 2 क्षण काफ़ी है, 5-10 मिनट काफ़ी है, लेकिन उस वेश के लायक बनने के लिए जन्मों बीत जाते हैं। सत्य वचन। साधु का वेश पहन के आ गया, अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, जानकी वल्लभम। बड़ा भजन करता मंदिर में आया। वैराग्यवती ने देखा, आहा बड़ा भजन करते संत महाराज आए। गुरुदेव, आज गुरुवार होने से मुझे ये बात याद आई, क्या आपको बताऊं ये बात, ध्यान रखना। गुरु महाराज प्रणाम करके चरण में गिर गई। उसको तो पता है क्या कि ये कौन सा साधु है, कैसे सिद्धांत का है, किस संप्रदाय को मानता है, कितना साधु है, कितना असाधु है, कितना कुसाधु है, कुछ पता नहीं है। चरण में गिर गई। चोर भी तो यही चाहता था, बेटो पुत्री उठो, पुत्री उठो, आनंद हो बेटा, नारायण नारायण, उठो उठो। हाथ जोड़ के खड़ी हुई। प्रभु इस मंदिर में कई भक्त आते हैं, कई यात्री भी नारायण जी के दर्शन करने आते हैं, लेकिन बहुत दुर्लभ होता है संत दर्शन। आज आपका दर्शन किया, धन्य हो गए प्रभु, प्रणाम आपको, प्रणाम, नमस्कार। गुरुदेव दया करके शरण में ले लेना, गुरुदेव दया करके शरण में ले लेना, गुरु ले लेना, लेना गुरु ले लेना, मेरी विनती करो स्वीकार, शरण में ले लेना। गुरुदेव दया करके शरण
आपको। बेटा खूब खुश रहो, नारायण जी की कृपा हो तुम पर, आनंद करो, मंगल हो। प्रणाम गुरुदेव। आगे कहाँ जा रहे हो आप? अरे मैं तो बद्रीनाथ होके निकला हूँ, मथुरा वृंदावन करते करते आगे जाऊंगा, नारायण जी के हर क्षेत्र का दर्शन करता रहूंगा। बेटी मेरा पुण्य है ये संत चोला मिला, इस चोले को लेके मैं दुनिया में घूमता हूँ। हमारा कौन सा घर है बेटा, हम तो चलते रहते हैं। अच्छा गुरुदेव, मैंने बचपन से मेरे घर वालों से सुना है कि बिना मंत्र दीक्षा नहीं लिए, दीक्षा नहीं लें उनको नारायण की कृपा नहीं होती। ऐसा है क्या गुरुदेव? चोर तो चाहता ही था, कहे कि बिल्कुल ठीक है बेटी, दीक्षा तो होना चाहिए। अच्छा गुरुदेव, तो मैं इतने वर्षों से इस मंदिर में नारायण जी की सेवा कर रही हूँ, रात में जब मंदिर के पट बंद हो जाते हैं वहाँ तक नारायण जी में लगी रहती हूँ। अच्छा बेटा, तेरा अपना घर का कोई काम नहीं होता जो यहाँ बैठी रहती है? गुरुदेव मेरे घर में काम करने सैकड़ों काम वाले हैं, मेरा पुण्य है मैं नारायण जी के काम में लगी हूँ। मेरा पुण्य है, सैकड़ों लोग मेरे घर में काम करते हैं और मैं किन की सेवा में लगी हूँ? नारायण। मैं नारायण जी की सेवा में लगी हूँ। अच्छा बेटा, लेकिन फिर भी तू कितने वर्षों से सेवा की, क्या की तू जाने, लेकिन बिना गुरु दीक्षा उद्धार नहीं है बेटा, गुरु के मंत्र से ही उद्धार है। आंख में पानी आ गए वैराग्यवती के। तो कि इतने वर्षों से मैंने जो सेवा की ये सब बेकार है, ये सब बेकार है। मेरे हाथों से गूंथे हुए तुलसी की माला जो रोज पहनाई मैंने, ये बेकार है। जो पीतांबर पर गोटे लगा के मैं लाके पहनवाई पुजारी जी से, क्या ये बेकार है? क्या चंदन मैंने हाथ से केसर डाल के घिसा, ये बेकार है? नारायण जी मेरी सेवा को बेकार मत कर देना, आशीर्वाद देना कि मेरी सेवा सच्ची हो जाए, आपकी कृपा हो जाए प्रभु, मेरी सेवा बेकार मत करना। गुरुदेव आप एक काम करिए ना, आप दीक्षा दे दीजिए मुझे, आपकी दीक्षा से मेरा उद्धार हो जाएगा। आपने कहा कि गुरु दीक्षा बगैर कोई सेवा, कोई पूजा, कोई भक्ति सफल नहीं होती, आप दीक्षा दे दो प्रभु। बेटा दीक्षा ऐसे आसान बात थोड़ी होता है कि ऐसे समाज में गली में कहीं दे दूं दीक्षा। दीक्षा एकांत में होती है बेटा, दीक्षा थोड़ी ऐसे सबके सामने दे दिया जाता है। दीक्षा लेनी होगी तो गांव से बाहर आना पड़ेगा तुझे। कहीं भी आऊंगी गुरुदेव, आप कह दिए मैं कहीं भी आऊंगी इस दुनिया में, मुझे आपसे दीक्षा चाहिए। दीक्षा तो दे दूंगा बेटा, तू भी बड़ी योग्य है, तुझे दीक्षा देना है, लेकिन गांव के बाहर एकांत में दीक्षा होगी। अच्छा प्रभु कोई बात नहीं, किसी को बताना मत तुझे दीक्षा दे रहा हूँ, नहीं तो दूसरे लोग भी दीक्षा के लिए परेशान करेंगे, अयोग्य लोग, मना करूँगा तो नाराज होंगे। दीक्षा योग्य को दी जाती है, किसी को मत बता, गुपचुप मेरे साथ एकांत में चल, वहाँ तुझे दीक्षा दूंगा। हम होते तो आदमी का विचार करते कि बुलाने वाला कैसा है, करते कि नहीं? हाँ ज़्यादा होशियारी करें। जो केरल में नारायणियम, गुरुवायूर में जो नारायणियम लिखा, जिन्होंने नारायणियम लिखा, मंदिर में बैठ के नारायण जी के सामने लिख रहे थे, तब उनके मन में एक सवाल आया कि ध्रुव जी को गोद में से भगा दिया उनके पिता ने, बाद में नारायण जी ने आशीर्वाद दिया, गोद में बैठाया, नक्षत्र बनाया। पहले ही अगर कर देते तो गोद से भागते नहीं। तो उन्होंने भगवान को उधर मंदिर में बैठे भगवान को पूछा कि भगवान आपने ध्रुव जी के बाप ने धक्का मारा तभी रक्षा क्यों नहीं की? आप तब कहाँ गए थे? बाद में आप आके उसको तपस्या के बाद गोद में बैठाए, बच्चे तो आपके ही हैं, तपस्या करने के बाद क्या दर्शन दिए प्रभु? पहले ही कर देते। तो अंदर से गुरुवायूर की मूर्ति कहने आवाज करी, अशरीरी हुई, आकाशवाणी हुई, जो नारायणियम लिखे उन पंडित जी को आकाशवाणी हुई, देखो अगर उस दिन बाप ने धक्का मारा, उसी दिन में बचा लेता तो आज वो ध्रुव नक्षत्र बन के आकाश में नहीं होते।
जिनके साथ भी परीक्षा होती है उसमें वो उद्धार पाते हैं और महान बन के अमर नाम पाते हैं। इसके लिए मैं वो परीक्षा होने देता हूँ। पहले से बचा देता तो आज ध्रुव का नाम इतिहास लेता क्या? नहीं गुरुदेव। ऐसी ही बात वैराग्यवती के साथ हुआ। देखो वह सोचती कि भाई ये चोर कौन है क्या है, अगर सोच के गुपचुप नहीं आऊंगी आपके साथ बोल देती तो आज कथा में उसका लेता क्या? आज बोल सकते कथा? ये कथा आप सुन रहे हो उसके भोलेपन के कारण। आप भी भोला रहना सीखो। दुनिया उल्टा सिखाता है। आपके घर वाले क्या कहते हैं? होशियार रहे भाई, घर गमाई न गेलो बाजेला कटी, होशियार रहे। मैं आपको प्रणाम करके कहता हूँ होशियार मत रहना। दुनिया जितना ठगाएं ठग लो, कोई बात नहीं। इतने भोले रहो कि प्रभु पसंद करे आपको। संसार क्या पसंद करे? संसार क्या पसंद कर लेगा? संसार में क्या आप आनंद ले लोगे? पसंद करना तो प्रभु पसंद करना। आपको कौन पसंद करना? प्रभु पसंद करना। प्रभु पसंद। भोले प्रभु बोलो। प्रभु 1.5 होशियारों को पसंद करेंगे कि भोले को? आप ही बताओ। भोले को सदगुरु। तो अब आप समाज को पसंद करवाने निकले हो कि प्रभु को पसंद करवाना है? प्रभु को। फिर भोले बनो। तुम सब जानकार हो, होशियार हो, फिर बनो भोले। लीला क्या बनना है? हाँ, होशियार नहीं बनना। गुरुदेव मैं चलूंगी आपके साथ। चल बेटा चल। चोर देखा इधर उधर, कहीं वैराग्यवती साथ चल रही है तो कहीं आसपास वाले देख तो नहीं रहे हैं। उसने बोला बेटा बाहर भी लोग घूम रहे हैं, वो भी दीक्षा के लिए बोलेंगे, मेरे लिए परेशानी हो जाएगी। इतने लोगों को दीक्षा दूंगा मेरी साधना का बल घट जाएगा। हर एक को दीक्षा देता हूँ मेरी साधना बल जाती है। थोड़ा अस्त होने दो सूर्य को, थोड़ा अंधेरा होने दो, लोगों का आना जाना थोड़ा ठंडा होने दो, फिर हम चलेंगे। हाँ, रात हुई, मंदिर का पट बंद करने का समय आया। पट बंद करने के समय में चोर ने धीरे से इशारा किया, चलो अब चलो चलो। रात के अंधेरे में नारायण नारायण करती वैराग्यवती चल रही है और चलते चलते गांव के बाहर आ गए। अंधेरे में पूरा घना जंगल, गांव निकल गया, नगर निकल गया, बस्ती निकल गई, लोगों का आना जाना निकल गया। बाहर गलियों में घूमने वाले कुत्तों के शोर गुड़ और गायों के चरना सब खत्म हो गया। एकदम बाहर घनघोर जंगल में ले गया। बोलता बेटा ये वृक्ष के पास खड़ो। एक मोटा सा वृक्ष, चोर साथ में रस्सी ले आया था, पहले से सब योजना तय है, और रस्सी से बांध दिया वैराग्यवती को। बांध के कहता है दीक्षा में क्या देगी बेटी? जो आप कहोगे गुरुदेव। दीक्षा करेगी, नारायण जी को भी कुछ अर्पण करना पड़ेगा। बिना नारायण जी के अर्पण दीक्षा नहीं होती बेटी। ये सब चूड़ियाँ गहने सब खोल के दे दे। ठीक है गुरुदेव, ये कौन सी बात है? आप दीक्षा दे रहे हैं, इतनी बड़ी गुरु दीक्षा मिल रही है, उसके सामने संसार के ये चीज़ें किस काम की है प्रभु? लो आप सब लो। बाजूबंद खोल दिए, चूड़ियाँ खोल दी, कमर पट खोल दिया, गले के हार खोल दिए, कान के नाक के सब खोल के पकड़ाए। चोर खुश हो रहा, देखो कितनी आसानी से ठगी। कपड़े के गांठ बांध लिए, कहे कि भाई दीक्षा 8वें दिन मिलेगी। कब मिलेगी? 8वें दिन। तो अब क्या बांधा रस्सी में गुरुदेव? 8 दिन तक तू ऐसी खड़ी रहेगी, यही दीक्षा का पहला एक व्यवस्था है। ऐसी तू खड़ी रहेगी, बाद में ही तुझे दीक्षा मिलेगी। 8 दिन यही भूखी रह सकेगी? अरे मेरे नारायण जी को प्राप्त करने के लिए तो 8 जन्म भूखी रहूंगी प्रभु। 8 दिन पानी नहीं पीना, नहीं पीऊंगी प्रभु। गुरुदेव नहीं पीऊंगी। 8 दिन भोजन नहीं करना, नहीं करूंगी गुरुदेव। कोई भी रास्ते में आए जाएं तो रस्सी खोलें, मना कर देना, ऐसे ही रहना। चोर सोचता 8वें दिन तक तो मैं बहुत दूर चले जाऊंगा, जब तो कोई पकड़ने वाला ही नहीं रहेगा वहाँ चले जाऊंगा, फिर कोई खोले ना कुछ भी करे, मुझे क्या लेना देना, मेरा तो रास्ता निकल जाएगा। गुरुदेव आशीर्वाद देना, आप मेरी दीक्षा अच्छे से हो जाएं, क्योंकि आपने कह दिया बिनु गुरु दीक्षा नारायण नहीं मिलेंगे। फिर तो गुरु तो बहुत अनिवार्य है प्रभु।
आपकी कृपा है, मुझे आप लाके इतना उपकार कर रहे हो और ये गहने सब खोल के नारायण को प्रसाद में चढ़ाओगे। मैं कितने वर्षों से नारायण के मंदिर में पूजा करती हूँ, मैं कितनी मूर्खिन हूँ, मुझे ध्यान भी नहीं आया कि कभी नारायण को ये चढ़ा भी सकती हूँ। आपने चढ़ा दिया। आप कितने महान हो, मुझे जो ध्यान नहीं आया वो चीज़ भी आप पूरा कर रहे हो। आप सच में उदार दिल हो गुरुदेव, आप महान हो। मेरे नारायण को मैं ही चूड़ी चढ़ा देती, कमरबंद चढ़ा देती, गहने चढ़ा देती, मेरी बुद्धि में ही नहीं आई, मैं भोग चढ़ाती रह गई। पीतांबर, चंदन, केसर, तुलसी माला, धूप दीप में लगी रह गई। हमारे शरीर के सब चीज, हमारा शरीर ही नारायण का है, तो ये चीज क्या तुच्छ वस्तु है प्रभु, ये भी तो उनका है। सब गहने लेके रवाना हो गए गुरु रूपी चोर, गुरु रूपी चोर। हाँ, गुरु रूपी चोर सब गहने लेके भाग। अब गहने लेके वो तो देखे कि जितना जल्दी हो इस देश की सीमा से पार हो जाऊं, दूर से दूर जाऊं, दूर से दूर जाऊं। निकल गया, कहीं दूर जा रहा है। इधर मंदिर में नारायण जी देख रहे हैं, शाम हुई और भोग लगाने वैराग्यवती का भोग नहीं आया। पुजारी ने भोग चढ़ाया। नारायण जी को लगा कि वैराग्यवती के हाथ का प्रसाद मेरी बेटी का हाथ का कैसे बगैर खाए मैं रहूं। मन में सोचते नारायण जी रह गए। अगले दिन सुबह देखे वैराग्यवती चंदन घिसने नहीं आई, और देखे कि आज तुलसी माला भी पुजारी पहना रहा है। अरे 7 वर्ष में न सर्दी न गर्मी न बरसात न ठंडी, एक दिन जिसने कभी छूट नहीं लिया हो वो आज आई कैसे नहीं। नारायण जी विचार ध्यान से देखे, नारायण जी से छुपा कोई संसार में चीज है जो नारायण ने बनाया, क्या वो नारायण जानते नहीं हैं? जानते हैं। हाँ? नारायण जी देखे कि कहीं जंगल में बंधी हुई है, वृक्ष में बंधी हुई है। नारद, तुरंत नारद जी प्रकट हो गए मंदिर में। कहो प्रभु, क्यों याद किया है? अरे वैराग्यवती को किसी ठग ने वृक्ष में बांध दिया है, जाओ उस बंधन को खोल के वैराग्यवती को ले आओ। उसके हाथ की तुलसी माला नहीं पहनो, मेरा दिल नहीं मानता है, और उसके हाथ की घिसी हुई चंदन का तिलक मुझे अच्छा लगता है। अब वैराग्यवती नहीं हो, मुझे क्या भोग लगेगा न, क्या आनंद आएगा। उस बच्ची के भक्ति के सामने तो देवताओं की भक्ति फीकी पड़ती है रे। नारद जा जा ले आ वैराग्यवती को। अब नारद जी, ठीक है प्रभु, नारायण नारायण। गांव में बाहर गए, देखे बहुत दूर नहीं, जैसे ही गांव से बाहर निकले वहीं देखते हैं कि वैराग्यवती बंधी हुई है वृक्ष से। वृक्ष का वो बंधा हुआ रस्सी खोलने लगे। जाते वैराग्यवती ने देखा कोई आके वृक्ष खोल रहा, समझ गई हाथ में वीणा है, रूप देखो तो प्रकाशित तेजस्वी है। 1 मिनट में शास्त्रों का वर्णन सुनी हुई, शास्त्र की कथा सुनी हुई, भागवत सुनी हुई वैराग्यवती 1 मिनट में समझ गई ये नारद जी हैं। नारद जी प्रणाम। बेटा नारायण नारायण, आप ये मेरी रस्सी मत खोलिए। क्यों बेटा, इसमें क्या बंदी पड़ी रहेगी तू? ये रस्सी नहीं खोलेंगे तो क्या बंदी रहेगी? मेरे गुरुदेव बोल के गए हैं 8 दिन तक मुझे बंदे रहना है, इसलिए मैं बंदी रहूंगी। अरे वो ठग है, चोर है, साधु के वेश में आके तुझे बांध के चले गया है और मैं खोलने आया हूँ। अरे किसको आप चोर कहते हो? आज तक मैंने कई वर्षों से मंदिर में पूजा की है, ये मेरे गुरुदेव की प्रभाव है। अभी दीक्षा ही नहीं हुई ना, आपका दर्शन हो गया मुझे, ये प्रभाव किसका है? आप क्या बोल रहे हो? अगर वो बांध के नहीं जाते तो क्या आप मंदिर में आते? अरे आप तो आए गुरुदेव के प्रभाव से। वो गुरुदेव का बंधन मैं नहीं खुलवाऊंगी किसी भी हालत में। आपको नारायण जी की सौगंध है, आपको ये रस्सी नहीं खोलना है। किसका सौगंध? नारायण जी का।
अब नारद जी दंग रह गए कि नारायण जी का सौगंध ले रही है, अब कैसे खोलूं भाई ये रस्सी, हाथ जोड़ूं तुझे भाई, तेरे गुरु जाने न तू जाने, तुझे नमस्कार। मैं कह देता हूं बेटी तेरा गुरु चोर है, गुरु नहीं है। अरे होंगे चोर आपके लिए, मेरे लिए धन भाग ऐसे गुरु मिले। ये रस्सी में यहाँ नहीं बांधते तो और 7 जन्म में इधर मंदिर में सेवा करती रह जाती। परम पावन देव ऋषि नारद का कभी दर्शन नहीं हो पाता मेरे जीवन। आप ही सामने आके बंधन खोलने लगे, इससे बढ़िया तो और क्या चाहिए महाराज, इससे बढ़िया और क्या चाहिए। नारायण जी हरदम नारायण नारायण करे, इस बार सिर पीटते हुए नारायण नारायण करते करते मंदिर में गए। नारायण जी को जाके बोले कि वाह नारायण जी वाह, आपकी भगत भी भारी है जो रस्सी खोलने नहीं दे रही है। नारायण ध्यान रखना, तुलसी माला पहनूंगा तो वैराग्यवती के हाथ का पहनूंगा, मेरी पुत्री है वो। चंदन लगाऊंगा तो उसी के हाथ का लगाऊंगा, मैं भोग लूंगा तो उसी का लूंगा। आप लाख बोलो प्रभु, उसने तो आपका ही सौगंध लेके मुझे रस्सी खोलने से मना कर दिया है। अब कोई भी जाएंगे वो नारायण जी की सौगंध है, नारायण जी की सौगंध है, ये करेगी, ये तो गारंटी की बात है। फिर आप क्या करोगे? फिर तो मैं ही जाऊंगा। नारायण जी क्या कह रहे हैं? अगर हरेक को नारायण जी की सौगंध देगी फिर तो नारायण जी जाएंगे, पर किस पर सौगंध देगी, इसलिए अब मुझे ही जाना पड़ेगा। नारायण जी पहुंच गए। नारायण जी जाके खड़े हैं। वैराग्यवती ने देखा कि कोटि सूर्य का प्रकाश हो रहा है जंगल में आधी रात में। रात होने आई और प्रकाश ऐसा पूरे जंगल के हर कोने प्रकाशित हो गए। पशु पक्षियां अचानक अंधेरे में घोंसले से चकराने लग गए और चारों तरफ आवाज हो रहा है। सामने वैराग्यवती देखे तो ऋषि मुनि तपस्या करके युगों से जिनके दर्शन के लिए तड़पते हैं, शंख चक्र पद्मधारी गदाधारी भगवान नारायण वैराग्यवती के सामने। जय जय गुरुदेव। प्रभु आप आ गए। आपके कितने वर्षों से मंदिर में पूजा की, एक बार तो दर्शन दे देते, आप कभी दर्शन नहीं दिए। सच कहा गुरुदेव ने कि बिना गुरु भगवान के दर्शन नहीं होते। गुरुदेव बहुत अच्छे मिले मुझे, उन्होंने यह बांधा, अभी तो दीक्षा ही नहीं हुई, दीक्षा होती तो और क्या हो जाता। बिन दीक्षा नारायण आ गए मेरे पास। ठीक है वैराग्यवती, अब शांत रहे, तेरा रस्सी खोलूंगा मैं। रस्सी प्रभु आपको आपका सौगंध है, मेरा रस्सी आप नहीं खोलोगे, ध्यान रखना। अरे ये क्या बोल रही है, आंख बंदी पड़ी रहेगी। गुरुदेव ने कहा है कि 8वें दिन दीक्षा होगी, जब तक बंदे रहना है। साथ में नारद जी सिर फोड़े, नारायण नारायण। देखा मैंने कहा ना कि इसकी रस्सी खोलना मुश्किल है। उन्होंने कहा है कि 8 दिन के बंधन के बाद दीक्षा मिलेगी। आपकी सौगंध है, आपको ये खोलना नहीं है। अरे प्रभु मत खोलिए, मेरा मुझे ही सौगंध दे दिया। अरे वैराग्यवती तू जानती नहीं है वो ठग है, चोर है। अरे चोर, वो जैसे हो वैसे हो प्रभु, मेरे तो गुरुदेव हैं। मैंने आपकी सेवा बचपन से शुरू की, आज कन्या हो गई, आज तक आपने दर्शन नहीं दिया। उन्होंने बांधा और तुरंत नारद जी के भी दर्शन हो गए और साक्षात आपके भी दर्शन हो गए। धन्य हो गई मैं, ऐसे गुरुदेव सबको मिले प्रभु, धन्य हैं। नारद जा उस चोर को ढूंढ के ला, ये बेचारी ऐसी बंदी रहेगी, मेरी आत्मा इसको देख के शांत न रह सकेगी कि मेरी ये पुत्री ऐसे वृक्ष से बंदी पड़ी रहेगी। इसको तो खोलना जरूरी है, कहीं भी वो चोर हो। नारद मेरा आदेश है, तू उसको ढूंढ के ला, ये उसी के हाथ से खुलेगी, ऐसे नहीं खुलेगी ये। नारद जी दौड़े कि भाई प्रभु का आदेश हो गया है। एक क्षण में पार हो गए, जहाँ ये चोर देश से दूर गांव भाग रहा था, वहीं नारद जी एकदम उसको पकड़ लिए। चल कहाँ चलूं? नारद जी को देखा, जिस वैराग्यवती को तूने वृक्ष से बांधा, अरे मुझे पकड़ने कोई आ गए। चोर को जबरदस्ती पकड़ के नारद जी ले आए। नारद जी चोर को पकड़ के ले आए। चोर उधर देखता है कि वृक्ष के पास नारायण
चतुर्भुज रूपधारी शंख चक्र गदा पद्म के साथ खड़े हैं। चोर के तो पसीने छूट गए कि कहीं नारायण जी दंड न दे दें मुझे। लेकिन इधर वैराग्यवती गुरुदेव को देखते ही प्रसन्न हो गई। गुरुदेव आप आ गए, अभी तो 2 दिन नहीं बीते ना, आप कैसे आ गए? आप तो 8 दिन के बाद बोल के गए थे। धन्य है आपकी दया को, आप तो 2 दिन में आ गए। आपको प्रणाम तो कर लूं। तुरंत वैराग्यवती को विचार आया कि इधर नारायण भी खड़े हैं, इधर मेरे गुरु भी खड़े हैं, इन दोनों में अभी किसको वंदन करूं, किसको वंदन करूं? क्योंकि प्रभु नारायण बड़े हैं, उनको वंदन करूं। लेकिन मेरे गुरुदेव तो बांध के गए, नहीं तो ये नारद जी और नारायण जी के दर्शन कैसे होते हैं? तब वैराग्यवती कहते ही हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काय के लागू पाई, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो मिलाए। जय जय गुरुदेव। हाँ, ध्यान रखिएगा। तो महाराज वैराग्यवती ने सोचा कि नारायण जी के चरण में पहले पढ़ूं या मेरे गुरु के चरण में। एक क्षण भी उसके मन में ये नहीं आया कि ये चोर है, सब लोग कह रहे हैं ये ठग है, विचार नहीं आया। उसने तो उत्कृष्ट भाव से ये सोचा कि इन्होंने जो मुझे पेड़ में बांधा, उसी कारण से मुझे नारायण जी के और नारद जी के दर्शन हुए हैं। अभी इन दोनों में किसके चरण पढ़ूं? तब सहसा उसके मुँह से निकल गया, गुरु गोविंद दोनों खड़े काय के लागू पाई, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो मिलाए। उसने अपने गुरु के चरण में ही पहले शीश झुकाया। आज गुरुवार होने से ये बात बोलने में मुझे बड़ा आनंद आया कि ये भारत भूमि है संतों की भूमि,